I am Urvi Rupani, your science coach. Welcome to Eduveda classes. Today we are going to start with this beautiful chapter that is light reflection and refraction. इस chapter से related the main three things that we are going to discuss is reflection, refraction and spherical mirrors and lenses. क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट एमिट होती है तो वो रिफ्लेक्ट किस तरह से करता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी के थ्रू देखेंगे तो वो हमें अलग क्यों नजर आते हैं? क्या ये लाइट की वजह से होता है? हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। लेकिन आपने आपके आसपास में व्हीकल के मिरर्स देखे होंगे। उन मिरर्स में क्या यूज करते हैं, किस तरह के मिरर्स हमने यूज किए होते हैं कि पीछे की चीजें हमें हमारे मिरर में दिखाई देती है। या बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप तो देखा ही होगा, हमने उस बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप में किस तरह के लेंसेज यूज किए कि हमें दूर की चीजें नजदीक से दिखाई दे रही है। क्या ये सारी चीजें, किस तरह के मिरर्स या किस तरह के लेंसेज यूज किए जा रहे हैं? The answer lies in this beautiful chapter that we are about to discuss today. And make sure to stay tuned till the end of this video so that you score maximum marks to the questions that would be asked in your board exams based on this particular chapter. Also, if you do like our video, give it a like, comment and share, and do not forget to subscribe our channel. So, hi everyone, let's go back to our chapter that is light, refraction and reflection. These are the table of contents which we are gonna see. तो आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे पहला, लाइट होता क्या है? हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कुछ लाइट, तभी आपको वो चीजें दिखाई देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस रूम में, अगर इस रूम की मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ तो क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? नहीं। लेकिन अब मैं इस रूम की लाइट्स ऑन करूंगी तो फ्लैश सबसे ज्यादा हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ना कुछ लॉज होते हैं। जैसे कि पहला, ये क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरी लाइट यहाँ से पास हो रही है इस तरफ, यहाँ से मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये लाइट फॉल होगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। फिर दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। मतलब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरा एक प्लेन है, प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है। जो मेरा नॉर्मल है, से फॉर एग्जांपल इसका परपेंडिकुलर, ये मेरा नॉर्मल है। मेरा जो इंसिडेंट रे है वो और मेरा जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो, दे आर इन द सेम प्लेन। मतलब ये इट इज नॉट गोइंग ये सरफेस के नीचे, राइट, इट इज गोइंग सरफेस के ऊपर। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ऑफ द मिरर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर and the reflected ray are in the same plane. मेरा एंगल ऑफ, मतलब मेरा इंसिडेंट रे, मेरा नॉर्मल, मेरा रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे आर ऑन द सेम प्लेन। कूल। फिर आगे बढ़ते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। अब ये स्फेरिकल मिरर्स क्या है? जैसे कि आप, लेट्स कंसिडर अ स्पून। आपने कभी चम्मच देखी है? ये रही, ये वाली। तो अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये वाली चम्मच का जो बैक वाला पार्ट है, ये इस पार्ट को हम कंसिडर करेंगे एक मिरर या फिर अ कर्व्ड मिरर। ओके, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। जैसे कि ये, इसमें मेरी शक्ल दिख रही है? हाँ दिख रही है। आप अपने घर की स्पून यूज करके ट्राई कर सकते हो ये सारी चीजें। तो क्या बोल रहे? द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस सच एज स्फीयर। अगर मेरे पास एक बॉल होता तो बॉल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। अगर ये मैं स्पून उस बॉल पे प्लेस करूंगी ना, तो इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है वो एक बॉल का पार्ट ले लेगा। सो वी कैन कंसिडर इट कि इसको अगर मैंने, इफ आई अटैच इट विद समथिंग, ये एक स्फीयर बना देगा। कूल। तो क्या बोल रही है कि अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। अंदर की तरफ जो होता है ना, ये वाला, ये सरफेस जो है ना, कर्व्ड सरफेस अंदर की तरफ, उसे हम
लाइक दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और द स्फेरिकल मिरर जिसका कर्व्ड सरफेस, जैसे कि स्पून के पीछे वाला पार्ट, दिस बैक साइड ऑफ द स्पून, ये अगर कर्व रहेगा आउटवर्ड्स, दैट इज आउटवर्ड्स द स्फीयर, इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। जैसे कि इफ यू गाइस कैन सी इन दिस डायग्राम, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्ड एंड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। क्या है ये, ठीक है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड एज अ पोल। पोल है हमारा। फिर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो हमारा स्फेरिकल साइड है वो मिरर का, जैसे कि स्पून का जो स्फेरिकल साइड था वो क्या कर रहा था, पार्ट ऑफ अ स्फीयर, इट वाज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये स्फीयर का एक सेंटर है, दैट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम कहते हैं। क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फिर the center of curvature is a concave mirror lies in front of it. ओके, आगे बढ़ेंगे हम टू सी कि क्या है ये, कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर से उस पे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। से फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करोगे ये डायग्राम या ये पर्टिकुलर टेबल, इस पे क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पहला क्या दिया है उन्होंने, इमेज एट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सब लोग कंसिडर करेंगे ये वाला डायग्राम। सी इफ यू गाइस कैन सी ओवर हियर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये फिगर्स को फिलहाल के लिए यू गाइस कैन कंसिडर एज द रे डायग्राम्स। ये रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू लर्न। इसमें क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्ट एक जगह पे एंड आई एम ड्रॉइंग द स्फेरिकल मिरर, तो सारी चीजों को लेबलिंग देना बहुत जरूरी है। दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम दैट आई एम शोइंग यू गाइस। अगर मेरे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर गोइंग समवॉट लाइक दिस, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, हमारा ये फोकल लेंथ हो गया, ये मिरर हो गया, एंड दीज आर द रेज दैट आर रिफ्लेक्टिंग। और ये रेज इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि आपका पोजिशन ऑफ इमेज कैसा होगा। जैसे कि इफ आवर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी कहाँ है वी डोंट नो, तो हाइपोथेटिकली वो कहा, उसका पोजीशन कैसे आना चाहिए, एट द प्रिंसिपल फोकस और ऑन द फोकल प्लेन, कहीं पर भी, इधर इट विल बी ऑन द प्रिंसिपल फोकस और इट विल बी ऑन द फोकल प्लेन। और उसका नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी यू कैंट सी इट विथ योर आइज, एकदम माइन्यूट पार्टिकल होगा वो साइज, उसका साइज। ओके, फिर इफ इट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इट विल बी बिटवीन द प्रिंसिपल एंड फोकल फोकस सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जैसे कि यहाँ पे इफ यू गाइस कैन सी दिस पर्टिकुलर एरो, ये आपका इमेज है, वो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुआ है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज दिस, इसका नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। अगेन यू कैन सी। फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इट विल बी अगेन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। जो साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी का वो इमेज फॉर्म होगा। कूल। फिर दीज आर द सेम एग्जांपल्स कि अगर इमेज विल बी ऑन सर्टेन पोजिशन, उसके उसका इमेज का, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन सर्टेन पोजिशन, उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा एंड व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ द इमेज इट विल बी। जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस पे, ये प्रिंसिपल फोकस रहा हमारा, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट इंफिनिटी, बट इट विल बी एक्सट्रीमली मैग्निफाइड। ठीक है, अगर हमारा सेकेंड सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे कि ये बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, अगर से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पोल है एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होगा, तो जो इमेज है हमारी वो कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, जो मिरर है उसके पीछे, यहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। नाउ दिस इमेज विल बी वर्चुअल, इट वोंट बी रियल, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्निफाइड रहेगा ये। ठीक है, तो ये दीज आर द फ्यू रे डायग्राम्स। ये जो हमने ऊपर सारे एग्जांपल्स देखे कि हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वाली सारी चीजें, these are the drawn
रे डायग्राम्स फॉर यू गाइज टू प्रैक्टिस। ये आप देख सकते हो अच्छे से एट इन्फिनिटी एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड इट फॉर यू गाइज। इट इज वेरी इजी टू लर्न इट फ्रॉम हियर और आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये। इट विल बी वेरी फीजिबल फॉर यू गाइज। अब हम यूज कहाँ करते हैं ये कॉन्केव मिरर, क्योंकि हम पढ़ रहे इतना कि ये मिरर मिरर मिरर, ये हम यूज कहाँ करेंगे? ओनली थिंग इफ इट इज एप्लीकेबल टू आवर रेगुलर लाइफ या डे टू डे लाइफ में अगर हम इसे यूज करते तो मतलब क्या? तो क्या चीज है ये, हम कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहला, कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। टॉर्चेस तो देखे हमने, या फिर लाइट के जो व्हीकल्स की जो लाइट होती है वहां यूज करते हैं। फिर दे आर ऑफन यूज्ड इन शेविंग मिरर्स, जो मिरर्स होते हैं हमें दिखाते हैं बार्बर शॉप पे, उसमें यूज करते हैं ये। फिर लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेसेस में ना लार्ज कॉन्केव मिरर्स यूज करते हैं सो दैट दे अट्रैक्ट दैट सोलर सन का लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू हीट और सपोर्टेड एज वो रिफ्लेक्शन में वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, कूल, समझा? अब आगे बढ़ते, ये तो हो गया था हमारे पास कॉन्केव मिरर्स का। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है। से फॉर एग्जांपल हमने दो कंडीशंस ले ली है यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इट विल बी एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इन दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, तो इसमें हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा? एट द फोकस एफ, लेकिन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगा। अब ये इमेज का नेचर कैसा है? जैसे कि द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, और ये इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इट इज वर्चुअल बट इट इज इरेक्ट, स्ट्रेट है वो। अब हमारा सेकेंड सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। इफ यू गाइज कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे फोकस करो, हमारा इमेज कहाँ है? बिटवीन द पोल पी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? अगेन बिटवीन पी एंड एफ बट बिहाइंड द मिरर। हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। इफ यू गाइज कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, between P and F but behind the mirror। ये इमेज कैसा है? It is diminished, virtual and erect। It is virtual but it is erect। Okay, cool। फिर हम आगे बढ़ेंगे uses of convex mirror, कि हम convex mirror कहाँ यूज करते हैं। तो हम convex mirror यूज करते हैं rear view mirrors में। स्कूटी, बाइक या एनीथिंग इफ यू सी, वहां के उनके हैंडल्स पे देयर आर दिस रेयर व्यू मिरर्स, जहां से पीछे के जो व्हीकल्स है या पीछे का जो ट्रैफिक है वो दिखाई दे सकता है। एंड द राइडर डोंट हैव टू सी कि हाँ ये गाड़ी ऐसे चला रहा है, ओ मेरे पीछे क्या कौन सी गाड़ी आ रही है, BMW, नहीं, ही विल सी इट फ्रॉम द रेयर व्यू मिरर कि देयर इज अ कार फॉलोइंग मी। ठीक है, तो दूसरी जगह हम कहाँ यूज करते हैं? दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। फिर कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज गिविंग एन इरेक्ट इमेज। ये हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं, दो डिमिनिश इमेज भी होते हैं बट इरेक्ट होता है। ठीक है, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे उसका व्यू जो होता है, इट इज द रेंज ऑफ द व्यू इज वेरी वाइड एंड वेरी ब्रॉडर, इसीलिए हम वो यूज करते हैं। दस convex mirrors enables the driver to view much larger area than it would possibly be on a plane mirror। ठीक है, अब ये साइन कन्वेंशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर में? जैसे हम बोल रहे हैं वेदर इट इज अ डिमिनिश और एन इरेक्ट, वर्चुअल, रियल, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सारी साइन कन्वेंशंस को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। While dealing with reflection of light by spherical mirror, we shall follow the set of sign convention called the new Cartesian sign convention। Very, very important term, that is the new Cartesian sign convention। अब ये Cartesian sign convention क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले, the object is always placed to the left of the mirror, Q1। फिर this implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देख सकते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लाइट फ्रॉम द मिरर, लाइक लाइट जो हो रहा है
ऑन द मिरर इज फॉलिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइट यहां से यहां फॉर्म हो रहा है, यहां फॉल हो रहा है, ठीक है, कूल। फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी है ये जो डिस्टेंस है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है। फिर all distance measured to the right of the origin, that is along the x axis, are taken as positive। जो भी x axis के along है, अगर ये डायग्राम हम देखेंगे, measure towards the right, right यानी कि ये वाली साइड, they are all positive, and left वाली यानी कि ये वाली साइड, they are all negative, ठीक है, cool। फिर क्या बोल रहे हैं ये लोग कि the distance measured perpendicular and above the principal axis along the y-axis are taken as positive, or below the principal are taken as negative। जैसे कि if you consider, अगर हम consider करते हैं कि this is our y-axis, तो anything above this x-axis is positive and below it is negative। cool। ग्राफ हमने देखे हमारे स्कूल में ग्रीन कलर के ग्राफ्स होते हैं, we draw something like that, y डैश x डैश। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, आफ्टर द ओरिजिन जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हम चीजें यहां पर भी सेम अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ आर स्फेरिकल मिरर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट्स to construct the ray diagram in order to locate the image of an object, an arbitrary large number of rays emanating from a point could be considered। तो क्या कह रहे हैं ये लोग कि जैसे कि for a small extended portion of the object it acts like a point source। जैसे कि ये point दिख रहा है आपको, it will act like a point source। An infinite number of rays originate from each of these points। like जैसे अगर मेरे पे कोई light fall हो रही है, like if I am an object, I am the point source of the light to be reflected। मुझ पर जब light fall होगा, then only I am gonna reflect or throw away some of the lights। तो ये बोल रहे कि to construct the ray diagram, अभी जैसे कि this is all like you guys won't be able to explain कि हाँ उर्वी मैम खड़े हैं, उन पे लाइट आ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दिस यू कैंट राइट इन योर एग्जाम। तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में? वाया द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स, या फिर ड्रॉ करके रे डायग्राम्स के थ्रू आप बताओगे। अब ये रे डायग्राम्स के हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला ये डायग्राम अगर आप देख सकते हो, दिस इज फॉर बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? अ पैरेलल रे to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror। mark this as very important। चीजें बताना बहुत जरूरी है कि whether it is on concave। आप यहाँ अगर आपने concave नहीं लिखा, सिर्फ मिरर लिखा, हाफ मार्क कट। क्यों? क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया आपने कि कौन सा मिरर आप यूज कर रहे हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर ऑन द कॉन्ट्ररी, टू appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। अगर आप ये डायग्राम्स में देखोगे तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि a ray is parallel to the principal axis after the reflection will pass through the principal focus। ये जो रे है parallel to principal axis, अगर ये रिफ्लेक्ट होगा, it will pass through the principal focus in case of what? concave mirror। लेकिन इट विल अपियर डाइवर्जेंट, अगर ये रे यहां से पास हो रहा है, इट विल अपियर डाइवर्जेंट कि वो यहां से यहां चले जाएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी का अलग एक एग्जांपल फॉर रे डायग्राम्स। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। पहले क्या देख रहे हैं हम कि a ray passing through the principal focus of a concave mirror। पहला तो ये principal focus से एक ray जा रहा है, और a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror। दो कंडीशन हमने कंसिडर कर दिया, दोनों में ही आफ्टर रिफ्लेक्शन
will emerge parallel to the principal axis. See, principal focus के तरफ अगर हम कोई रे भेज रहे हैं, even if over here if we are passing a ray towards the principal focus, दोनों ही condition में whether it be concave or convex, जो हमारा reflected ray होगा that will be parallel to the principal focus. Cool. Another one, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature for a convex mirror. दोनों में क्या हो रहा है, हमारा रे पास कर रहे हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, टूवर्ड्स, यानी कि इवन इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स द रे ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. जैसे कि अगर ये मेरा लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है यहाँ तक, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम पाथ. वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा. इवन ओवर हियर इफ यू गाइस कैन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा तो रहा है लेकिन देयर इज नो रिफ्लेक्शन ओवर हियर एनीवेयर. इट इज मूविंग अलोंग द सेम ट्रैक एंड गोइंग बैक. ठीक है. फिर ये क्या, यहाँ पे a ray incidence obliquely to the principal axis towards the point P on the concave mirror is reflected obliquely. अब क्या बोल रहे हैं, दोनों जगह पे they have used the term obliquely. Obliquely यानी not to touch much, मतलब फटक से आ रहा है, it's just like pinch, not clearly slant में जा रहा है अगर. ठीक है, यहाँ से मेरा रे आ रहा है और कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में देयर इज सेम थिंग हैपनिंग. इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक एट द सेम एंगल. कूल. फिर आगे हम बढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन में. अब ये मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन क्या चीज है, जैसे कि इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. पहला तो हमने बता दिया कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. फिर बताएंगे हम कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस v. जो इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, उसे हम बोलेंगे कि इमेज डिस्टेंस v. ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ f. इन तीनों के बीच का रिलेशन हमें दे दिया है यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज 1/f. अब ये v u f क्या है, v इज आर डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमें उसका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा 1/f, दैट इज डिस्टेंस इनवर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ. ठीक है. फिर मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is magnified with respect to object size. It is expressed as the ratio of height. Ratio यानी कि या फिर 1:1. ओके. तो ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually expressed by the letter m. H is the height of the object, then h dash will be height of the image. Then the magnification produced, m produced in a spherical mirror can be given by this formula. जैसे कि यहाँ हमने देख लिया magnification m is the height of the image upon height of the object, which is nothing but negative v by u. Cool. The magnification m is also related to the object distance u and image distance v. अब रिफ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं. अब तक हमने देख लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट इंसिडेंस हो रही है, तो वो कुछ लाइट इन रिटर्न रिफ्लेक्ट करता है. अब रिफ्रैक्शन का क्या सीन है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम, ठीक है, one medium to another, the direction of the propagation of light in the second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. जैसे कि अगर हम one medium to another medium बोलते हैं, this is because, say for example, यहाँ हमने कंसिडर किया है एक ग्लास स्लैब. ये अगर आप देख सकते हो, this is a glass slab. लाइट कहाँ से फॉर्म हो रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम, जो एयर में से आ रही है. एयर से लाइट आ रही है, इंसिडेंस हो रही है,
बट नाउ इट इज चेंजिंग इट्स मीडियम टू द ग्लास। वो लाइट एंटर हो रही है ग्लास में, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मेरी लाइट यहां से आ रही है तो ग्लास में वो इस ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो ग्लास में एंटर हो रही है तो वो इस तरफ भी मुड़ सकती है। तो इस तरह के फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ लॉज है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमने लॉज देखे थे। रिफ्रैक्शन में क्या लॉज होते हैं, जैसे कि द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal of interference of the two medium, transparent medium at the point of incidence lie in the same plane। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तीन चीजें उन्होंने बता दी, जैसे कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो, फिर जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो, और जो हमारा नॉर्मल ऑफ इंटरफियरेंस है, दोनों ही मीडियम का। इफ यू गाइस कैन सी ओवर हियर इन दिस डायग्राम, अगर मैं आप लोगों के लिए बता दूं, यहाँ क्या है हमारा, ये इंसिडेंट रे, फिर हमारा जो नॉर्मल है वो, और क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ इंटरफियरेंस आर इन द सेम प्लेन। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। ये क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अब से फॉर एग्जाम्पल मेरा देर इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस और देर इज एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मेरा से फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा ऑफ इंसिडेंस इज साइन 30 डिग्रीज, और जो मेरा एंगल होगा इसका रेशियो तो अपॉन लिखेंगे साइन 60 डिग्री से फॉर रिफ्रैक्शन का हमारा हो गया। तो इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ they haven't mentioned that constant, for time being we are just considering it as constant k, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये लोग, और for the light of a given color or for the light of a given pair of the medium, this law is known as the Snell's law। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ये। आपको अगर सपोज आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद नहीं रहता है या आपको नहीं पता, सिंपल फर्स्ट लाइन में आप यही लिख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाइज इन द सेम प्लेन, इतना एक पॉइंट लिख दिया। फिर दूसरे पॉइंट में इतना सब थ्योरी लिखने के बजाय अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि इट फॉल्स इन टर्म्स ऑफ द स्नेल्स लॉ, यू गेट स्ट्रेट 1 मार्क, क्योंकि आपको पता है ये स्नेल्स लॉ क्या होता है। एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स, ठीक है। So whatever the ratio or whatever the angles that we are taking here, it is a true for angle that is 0 is less than I is less than 90 degrees if I is the angle of incidence and R is the angle of refraction। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह का हो जाएगा, जैसे कि sin I by sin R is equal to constant। जैसे कि हमने जो ऊपर डिस्कस किया स्नेल्स लॉ, यही है sin I by sin R, that is the ratio of both the incidence and refracted angle is nothing but a constant, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अब तक का एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूविंग फर्दर विथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? So let us consider a ray of light traveling from one medium to another medium. Let V1 be the speed of light in the medium 1 and V2 be the speed of light in the medium 2. The refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2, that is speed of light in medium 1 and medium 2, that is V1 by V2. By the same arrangement, the refractive index of the medium 1 with respect to the medium 2 is denoted as N12. It can be given by the speed of light in medium 2 upon the speed of light in medium 1, that is V2 by V1. Cool? अब हम देखते हैं कि ये क्या है. This is the particular representation of refraction of light. The medium 1 is a vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called as the absolute refractive index of the medium.
ठीक है. दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट जस्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. फिर रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल लेंसेज. अभी तक हमने मीडियम देख लिया, अब हम देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज में कैसे होते हैं. नॉट मिरर्स बट लेंसेज. क्या चीजें हैं ये? द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच one or both surfaces are spherical forms a lens. जैसे कि ये, if you can see this particular thing, this is nothing but a lens. Okay? This means that the lens is bound by at least one spherical surface, at least one curved or one spherical surface है lens के पास. In such lenses, the surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. Such lenses are called as double convex lens or normally convex lens. It is thicker at the middle as compared to the edges. A double concave lens is bound by the spherical surfaces curved inwards. Convex में क्या होता है? Curved outwards. And concave में क्या होता है? Curved inwards. Okay? और उनके edges, concave mirror में edges are thicker than the middle. These are the converging lenses. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे the middle part is thick and the edges are constrained, they are thin. और diverging lenses में the middle part is thin and the edges are thicker. Cool? Several rays of lights parallel to the principal axis are falling on convex lenses. These rays, after refraction from the lenses, are converging at a point on the principal axis. The point on the principal axis is called the principal focus of the lens. The point on the principal axis is called as the principal focus of the lens. फिर इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है इन लेंसेज में? जैसे हमने देखा था स्फेरिकल मिरर्स में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स में, वहां इमेज किस तरह से फॉर्म होते हैं, और यहाँ लेंसेज में मिरर्स किस तरह से फॉर्म होते, इमेजेस किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये हम देखेंगे. जैसे कि से फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंसिडरिंग अ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस के लिए हमारे पास दो सिनेरियोज है. पहला, आवर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो रे डायग्राम किस तरह से फॉर्म हो जाएगा इसका? यहाँ पे सी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ कॉनकेव लेंस, सबसे पहले आपको डायग्राम में ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल फोकस कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है. सबसे पहले अपना लेंस ड्रॉ कर लो कि कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हो. ठीक है, तो उसका पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट व्हाट? फोकस F1. यहाँ पे, यहाँ आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा एंड दिस इमेज विल बी व्हाट? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज. इट विल जस्ट बी द साइज ऑफ अ पॉइंट. दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, फिर सेकेंड सिनेरियो क्या है हमारा? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड द लेंस. तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो फॉर्म क्या हो रहा है? बिटवीन द फोकल F एंड ऑप्टिकल कर्वेचर O, ऑप्टिकल सेंटर O. यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ये है हमारा इमेज दैट हैज बीन फॉर्म्ड. ये इमेज का नेचर कैसा है? इट इज डिमिनिश्ड बट इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. कूल. फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के किस तरह से इमेज फॉर्म होते हैं. ये है हमारे सारे कंडीशंस व्हिच वी आर गोना लुक अपॉन. इसके मैंने आपके लिए रे डायग्राम्स भी बना रखे हैं. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एट इंफिनिटी. तो इसका इमेज पोजीशन का होगा एट फोकल लेंथ यहाँ पे. इफ यू गाइस कैन सी ओवर हियर, द नेचर ऑफ दिस इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड. फिर अगर हमने कंडीशन ले लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड F2F, ठीक है, तो हमारा इमेज भी कहाँ फॉर्म होगा? F एंड 2F के बीच में. सी, इफ दिस इज F एंड दिस इज 2F, तो हमारा इमेज भी विल बी समवेयर ओवर हियर. कूल. ये इमेज कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. अब हमने ले लिया 2F के तरफ, दैट इज द डबल द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 2F. तो हमारा इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज विल बी बिहाइंड द लेंस यहाँ पे at 2F. This will be real, inverted and same size as the object. Again, हमारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and F2, जैसे कि हमने सेम यहाँ पे देखा था F and F2 के बीच में. यहाँ फॉर्म होगा बियॉन्ड F, मतलब हमारा जो F2F पॉइंट है यहाँ पे बियॉन्ड, उसके पीछे फॉर्म होगा हमारा इमेज. ठीक है, दिस विल बी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज
but it will be enlarged. ये भी सेम एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे कि हमारा इमेज इज एट f, तो ऑब्जेक्ट इज एट f, इमेज फॉर्म हो जाएगा इन्फिनिटी पे विच विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. अगर हमने ये f और o के बीच में रख दिया हमारा ऑब्जेक्ट, से फॉर एग्जांपल दिस इज f एंड दिस इज o, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर नाउ. तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज. हमारा ऑब्जेक्ट का साइज वो स्मॉल, बट जो इमेज फॉर्म हुआ है दैट इज एनलार्ज. कूल. सो मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स. अब इसमें क्या है, वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंस. जो भी रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंस है वी अप्लाई टू ऑल ऑफ देम, बट एक्सेप्ट व्हेन ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम वेयर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. फिर सेकेंड पार्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड इन कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. ठीक है. यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइंस फॉर द वैल्यूज ऑफ u, v, f एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. अब ये u, v, f क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और फोकल लेंथ. ठीक है. तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर लेंस एंड मैग्निफिकेशन. दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 1/v minus 1/u which gives 1/f. स्फेरिकल मिरर्स में क्या था, 1/v plus 1/u is equal to 1/f. अब यहां ये प्लस क्या रिप्लेस हो गया माइनस से ओवर हियर. ठीक है. The length formula given above is general and is valid for all situations of any spherical lenses. Cool. फिर पावर ऑफ लेंस, ये क्या चीज है, पावर ऑफ लेंस. जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास आपका चश्मा. आप किसी भी ऑप्टिकल सेंटर पे जाते हो, व्हाट दे आस्क इज कि आप जो ऑप्टिशियंस होंगे आपके, दे विल चेक कि आपके आईज कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है. फिर अकॉर्डिंगली दे विल गिव यू द नंबर्स कि हाँ आप किसी चश्मे वाले के शॉप पे जाओगे या किसी ऑप्टिशियन के पास जाओगे जो आपके स्पेक्स बनवाएंगे, उन्हें ये नंबर दिखा देना. उसमें उन्होंने लिखा होता है +A +B +D समथिंग समवॉट. तो वो क्या चीजें हैं, जैसे कि फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जन देन द वन विद अ लॉन्गर फोकल लेंथ. अगर हम कंसिडर करेंगे एक कॉन्केव लेंस, उनका जो शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, इट कॉजेज डाइवर्जेंस. से फॉर एग्जांपल डाइवर्ट करना आगे से लेफ्ट, आगे से राइट, इट कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन द वंस विथ लॉन्गर फोकल लेंथ. The degree of convergence of divergence of the light ray is achieved by the lens and is expressed in the terms of its power. ये जो हमारे कोई भी लेंस यूज करते हैं हम, whether it be convex or concave, वो कितना लाइट डाइवर्ज कर सकते हैं या कन्वर्ज कर सकते हैं, उस चीज को हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस. The power of lens is defined as the reciprocal यानी कि upon of its focal length 1/f. Cool. And it is the SI unit of the power is 1 diopter or just the diopter denoted by the letter D. Cool with everyone. तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक. अब हम देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या रिवाइज किया. जैसे कि हमने देखा लाइट एक ऑब्जेक्ट पे किस तरह से फॉल होती है, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं. फिर हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव. फिर हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, कॉन्केव लेंस में रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है. हमने देखा कि रे डायग्राम्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं. फिर आगे बढ़ते हुए हमने देख लिया कि साइन कन्वेंशन होता है एंड कुछ फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला. फिर हम आ गए थे लेंसेज पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. उसमें हमने देखा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज. अगेन लेंसेज वर ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स टाइप. फिर हमने देख लिया उसका फॉर्मूला. और लास्ट में हमने क्या देखा, द पावर ऑफ लेंस. कूल.
बच्चों आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा हो और आपको मजा आया हो ये लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर रिवाइज करने में। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।